हाय स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आरएस इंटीग्रल। इसे समझने के लिए तुम्हें रीमान इंटीग्रेशन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। देखो, हम रीमान इंटीग्रेशन में करते क्या थे। हमारा टॉपिक क्या है? आरएस इंटीग्रल, रीमान सिपले इंटीग्रल। देखो, हम करते क्या थे रीमान में, एक क्लोज इंटरवल लेते थे, आई बराबर क्लोज इंटरवल ए बी। हम क्या करते थे, इसका पार्टीशन करते थे। पार्टीशन कैसे करते थे? ए बराबर एक्स नोट, इसे एन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते थे। x1 x2 xr-1 xr और xn इक्वल टू बी। ठीक है, मतलब क्या करते थे हम इसे छोटे छोटे इंटरवल में तोड़ लेते थे। पहला कैसे बनता था? पहला इंटरवल i1 इक्वल टू एक्स नोट टू x1, फिर i2 इक्वल टू क्या होता था, x1 टू x2, फिर ir इक्वल टू क्या होता था, xr-1 टू xr। ठीक है, ऐसे हम इसे तोड़ लेते थे। फिर हम क्या करते थे, एफ की मिनिमम वैल्यू लेते थे, इस इंटरवल पे इन्फिमम लेते थे, उसे हम क्या कहते थे, एम आर। फिर इस इंटरवल पे हम एफ का सुप्रीमम लेते थे, उसे क्या कहते थे, एम आर, इस इंटरवल पे। ठीक है, इस पे तो एम स्मॉल एम वन कैपिटल एम वन बोलेंगे। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखो, ये क्या है हमारा, इसे क्या बोलते थे हम, प्रत्येक इंटरवल पे फंक्शन का इन्फिमम इंटू इंटरवल की लेंथ। और इसे हम प्रत्येक इंटरवल के लिए करते थे और जोड़ते थे, तो इसे हम वहां क्या बोलते थे, एल पी एफ। इसे क्या बोलते थे, प्रत्येक इंटरवल पे फंक्शन का सुप्रीमम इंटू इंटरवल की लेंथ और जोड़ते थे, तो इसे बोलते थे हम यूपीएफ। ठीक है, एम आर क्या है, इन्फिमम है फैक्स का इस इंटरवल पे, और कैपिटल एम आर क्या है, सुप्रीमम है। तो देखो हम क्या करते हैं, डेल्टा एक्स आर होता क्या था, डेल्टा एक्स आर होता था इंटरवल की लेंथ। जैसे आई आर इंटरवल क्या है हमारा, आई आर इंटरवल है एक्स r-1 टू एक्स आर। तो डेल्टा एक्स आर हमारा क्या होता था, डेल्टा एक्स आर होता था इंटरवल की लेंथ, XR-XR-1। जैसे हम क्लोज इंटरवल ले लिया, क्या ले लिया हमने, क्लोज इंटरवल 1 से 2, तो इसकी लेंथ कितनी है, डेल्टा आई वन कितनी है, और डेल्टा आई वन है 2-1, इंटरवल की लेंथ है 1। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, डेल्टा एक्स आर की जगह डेल्टा जी आर लेते हैं। जी कोई फंक्शन है, ठीक है, वो क्या करता है, देखो ये तो लेंथ थी, एंड पॉइंट में से पहले वाला पॉइंट घटा दिया इंटरवल का। तो डेल्टा जी आर हम क्या करते हैं, डेल्टा जी आर कैसे बनेगा, फंक्शन की वैल्यू एट एंड पॉइंट, ओ सॉरी जी ऑफ एक्स आर माइनस जी ऑफ एक्स आर माइनस 1, ये हम करते हैं। ठीक है, तो ये जनरलाइजेशन आ जाता है किसका, इंटरवल का। और अगर हमारा जी एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाए, जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाए हमारा, एक्स हो जाए, कांस्टेंट फंक्शन नहीं आइडेंटिटी फंक्शन हो जाए, अगर जी एक्स बराबर एक्स हो जाए, तो ये आर एस इंटीग्रल क्या बन जाता है, आर इंटीग्रल, रीमान इंटीग्रेशन बन जाता है। चलो देखो, अब हम क्या करते हैं, लोअर एंड अपर रीमान ऑफ आर एस सम्स, लोअर एंड अपर आर एस सम्स हम यहाँ निकालते हैं। सेम वही तरीका है, हमने क्या मान लिया, जी क्या ले लिया हमने, एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ले लिया। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन समझते हो नहीं, क्या होता है, अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है, जी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो जी ए लेस देन इक्वल टू वो बड़े की इमेज बड़ी देगा या बराबर देगा। ठीक है, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ, वो कह रहा कि ये क्योंकि फंक्शन बाउंडेड है, तो ये दोनों फाइनाइट हो गए। हमने क्या कर लिया, पी का एक पार्टीशन कर लिया, पी को एन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, इस तरह से कोई बात नहीं, ये इंटरवल बन गई। ये तो हमसे रीमान इंटीग्रेशन में बहुत अच्छे से बनाने आते थे। ये पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल, तीसरा इंटरवल है ना, nth इंटरवल। ठीक है, चलो अब डेल्टा जी आर हमने कैसे डिफाइन करा, ऐसे डिफाइन करा। और जी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो देखो यहाँ बड़ा कौन एक्स आर है, तो क्या होगा, जी एक्स आर बड़ा है जी एक्स आर माइनस 1 से, और ये बड़ा है तो पक्का इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा या जीरो होगा।
अब हमने क्या डिफाइन कर लिए, एम आर क्या डिफाइन कर लिया, एफ एक्स का सुप्रीमम इस इंटरवल पे। स्मॉल एम आर क्या डिफाइन कर लिया हमने, एफ एक्स का इन्फीमम इस इंटरवल पे। तो लोअर आर एस सम हम कैसे डिफाइन करेंगे, वहां एल पी एफ लिखते थे, यहाँ एल पी एफ जी लिखेंगे। प्रत्येक इंटरवल पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, वो सॉरी मिनिमम वैल्यू इंटू डेल्टा जी आर, और प्रत्येक इंटरवल सब इंटरवल के लिए निकाल के इसको जोड़ दिया। इसी तरह हमने क्या करा, यूपीएफ डिफाइन कर दिया जैसे हमने रीमान इंटीग्रेशन में किया था। पर अब लेते हैं हम लोअर रीमान, वो सॉरी लोअर आर एस इंटीग्रल। ये क्या होता है, देखो जब हमने एल पी एफ जी निकाल लिया, ठीक है, अब हमने ये किसी एक पार्टीशन के लिए निकाला, हम दूसरा भी पार्टीशन कर सकते हैं, तीसरा भी पार्टीशन कर सकते हैं। तो हमने बहुत सारे पार्टीशन ए बी के लिए करे और उसमें से क्या ले लिया, सुप्रीमम। ठीक है, एल वाले में सुप्रीमम लेते हैं, ये याद रखो। तो ये क्या होगा, लोअर रीमान इंटीग्रल। इसी तरह हम जब इनका इन्फीमम लेंगे यूएफजी का, तो ये क्या हो जाएगा, अपर रीमान इंटीग्रल, वो सॉरी अपर आर एस इंटीग्रेशन इंटीग्रल। अब देखो, हम किसी भी फंक्शन को आर एस इंटीग्रेबल कब बोलते हैं, जैसे हम रीमान में आर इंटीग्रेबल बोलते थे, तो यहाँ हम क्या बोलते हैं, आर एस इंटीग्रेबल। कब, जब लोअर रीमान इंटीग्रल बराबर है अपर रीमान इंटीग्रल के। ठीक है, और इसकी कॉमन वैल्यू को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे या ऐसे, ऐसे हम इसे डिनोट करते हैं। चलो ये तो होगी डेफिनेशन, इतना सबके समझ में आ गया। अब हम कुछ बेसिक थ्योरम लेते हैं भाई। मैं मतलब अक्सर बताता हूँ कि मैथमेटिक्स में अगर कुछ आसान है तो थ्योरम को प्रूफ करना है। तुम कहोगे कि थ्योरम को प्रूव करना कैसे आसान है भाई, उसमें तुम्हें थोड़ी कुछ करना, वो तो प्रूफ तो किसी और ने बना रखा, तुम्हें तो देखना। क्वेश्चंस में क्या होता है, कई बार हमें ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है जो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, हमें उसका खुद सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। पर थ्योरम तो लिखी लिखाई है, उसे क्या करना, तुम्हें एक बार मन में बैठाना क्या किया। तो देखते हैं थ्योरम कितनी आसान है। मतलब जिस चैप्टर से तुम लोग अक्सर डरते रहते हो उसका डिफिकल्टी लेवल देखते हैं। देखो ये तो हम पढ़ के आए रीमान इंटीग्रेशन में कि एल पी एफ क्या होता है, लेस देन इक्वल टू यू पी एफ होता है। बस यहाँ क्या है, जी और आ गया, यह एक आर्बिट्रेरी फंक्शन था मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। तो चलो इसको भी देख देते हैं, ये क्या कह रहा कि एफ जी क्या है, दोनों बाउंडेड फंक्शन है और जी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। पी क्या है, पार्टीशन है किसका, ए बी का। कैसा पार्टीशन है, ऐसा पार्टीशन है। सही बात है, वो सॉरी पी पार्टीशन है, तो ये हमने पी का एक पार्टीशन कर लिया। एक ये आर्बिट्रेरी इंटरवल ले लिया आई आर एक्स आर माइनस, जी क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। इस इंटरवल पे एफ का इन्फिमम एम आर ले लिया, स्मॉल एम आर, और सुप्रीमम क्या ले लिया, कैपिटल एम आर। अब डेल्टा जी आर क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा जी आर क्या हो जाएगा, इंटरवल के एंड पॉइंट पे जी की वैल्यू माइनस इनिशियल पहले वाले पॉइंट पे इसकी वैल्यू। चलो बताओ, डेल्टा जी टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सॉरी जी ऑफ एक्स टू माइनस जी ऑफ एक्स। सही बात है। अब देखो हमें पता है कि जो इन्फीमम एफ एक्स होता है वो लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम एफ एक्स होता है। ये तो बड़ी बेसिक बात है नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि स्मॉल एम आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर के। दोनों साइड हमने क्या करा, डेल्टा जी आर की मल्टीप्लाई कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों साइड हमने क्या करा, समेशन लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। समेशन लगाते ही क्या हो गया, इसका नाम क्या है, एलपीएफजी, इसका नाम क्या है, यूपीएफजी। थ्योरम प्रूफ होगी, है नहीं। तो क्या हो गया, चाइल्ड टास्क है। देखो हमने यहाँ क्या किया था, दोनों साइड जी आर की मल्टीप्लाई करी, तब भी साइन यही रहा, क्यों, क्योंकि जी आर डेल्टा जी आर क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होता तो साइन चेंज हो जाता। अब थ्योरम टू देख लेते हैं भाई। थ्योरम टू क्या कहती है, फोर जी क्या है, दो बाउंडेड फंक्शन है और जी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, सदा यही चलेगा। पी स्टार क्या है, रिफाइनमेंट है पी का। रिफाइनमेंट समझते हो नहीं तुम, मान लिया इंटरवल हमने क्या करा, ए बी को एन भाग में डिवाइड करा, अगर हम उसे एन से ज्यादा भाग में डिवाइड करते हैं तो वो फिर क्या हो जाएगा, रिफाइनमेंट हो जाएगा।
देखो रिफाइनमेंट में ये थ्योरम रीमान में भी थी, और ये एल बड़ा होता था रिफाइनमेंट की साइड, और यू क्या होता था रिफाइनमेंट की साइड छोटा होता था, याद हो तुम्हारे। सेम ऐसा यहाँ है, चलो लिख लेते हैं भाई से क्या कह रहा हो। हमने क्या मान लिया, पी क्या है, कोई पार्टीशन है ए बी का, और पी स्टार क्या है, रिफाइनमेंट है पी का। तो रिफाइनमेंट कैसे होगा, हमने उसमें एक पॉइंट और फालतू बढ़ा दिया। तो एक पॉइंट फालतू बढ़ाते उसमें क्या करा, जो ये इंटरवल था हमारा आई आर इंटरवल क्या था, ये था एक्स आर माइनस वन से एक्स आर तक। तो ये दो इंटरवल में टूट गया हो। क्या एक तो एक्स आर से टी तक, और दूसरा का एक्स आर और टी से एक्स आर तक। देखो ये इसका नाम हमने आई आर डैश दे दिया, इसका नाम हमने क्या दे दिया, आई आर डबल डैश। अब एफ की इनफिमम वैल्यू कितनी है, आई आर पे, इस इंटरवल पे स्मॉल एम आर है, नहीं आई आर डैश पे कितनी होगी एम आर डैश, आई आर डबल डैश पे कितनी होगी एम आर डबल डैश, डेल्टा जी आर ये हो गया, डेल्टा जी आर डैश ये हो गया, बिल्कुल सही बात है। और डेल्टा जी आर डबल डैश क्या हो गया, ये हो गया। ये ऐसे है एक्स आर माइनस वन टी और एक्स आर, सही बात है। चलो अब हमें पता कि जो ये आई आर डैश है ये आई आर का सबसेट है, बिल्कुल है। ये यू इतना सा हिस्सा क्या है हमारा आई आर डैश है, ये क्या है आई आर डबल डैश है, जबकि ये पूरा क्या था, यहाँ से यहाँ तक ये आई आर था। तो ये दोनों क्या है, आई आर के सबसेट है। अब देखो जो इन्फिमम है एफ एक्स का आई आर डैश पे, वो इससे तो बड़ा होगा ही होगा, है नहीं, या इसके बराबर होगा। देखो पूरे इंटरवल पे एफ की जो मिनिमम वैल्यू है, हो सके इस इंटरवल पे जो मिनिमम वैल्यू है वह कुछ उससे थोड़ी सी बड़ी हो, क्योंकि एफ की मिनिमम वैल्यू पूरे इंटरवल पे ली, और एफ की मिनिमम वैल्यू उसके छोटे से हिस्से पे ली। तो छोटे से हिस्से पे हो सकती है वो वैल्यू बड़ी हो या उसके बराबर हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसी तरह दूसरे सब इंटरवल में भी क्या होगा, इनफिमम एफेक्ट्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा इनफिमम एफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आई आर। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि जो प्रूव क्या कर दिया, तो बेसिक है कि एम आर डैश क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर है, एम आर डबल डैश क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर है। ये प्रूफ नहीं किया भाई, ये तो बेसिक है, ओबियस है। अब फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एम आर इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं, अब जो हमने रिफाइनमेंट किया P1, वो सॉरी रिफाइनमेंट किया, तो इस पे हम इसे लेके चलते हैं, क्या हो जाएगा। देखो ये समेशन 1 से लेके n तक होना था, तो हमने क्या करा, पहले से r माइनस वन तक ले लिया, जी एम के डेल्टा जी के हो गया। अब चूंकि हमारा जो rth इंटरवल है वो दो भागों में टूट था, तो वहां हमने पहले वाले के लिए लिखा आई आर डैश के लिए, आई आर डबल डैश के लिए लिखा, और बचे हुए के लिए लिखा। अब हमें क्या पता कि एम आर बड़ा है एम आर डैश से, वो सॉरी एम आर डैश बड़ा है एम आर से, स्मॉल एम आर से, और एम आर डबल डैश भी बड़ा है स्मॉल एम आर से। तो देखो यहाँ क्या था, एम आर डैश, हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, एम आर लिख दिया, जबकि हमारा एम आर क्या है, लेस देन इक्वल टू है एम आर डैश से। जब तुम क्या लिखोगे, छोटी संख्या लिखोगे, तो इधर का हिस्सा बड़ा हो जाएगा, जो इक्वलिटी थी वो इनइक्वलिटी में बदल जाएगी, तो ये साइन आ गया। और इसकी जगह भी हमने एम आर लिखा। तो हम क्या कर रहे हैं, छोटी संख्या डाल रहे, तो इधर का हिस्सा क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। सही बात है। अब तुम सोच रहे ऐसा क्यों करा भाई, अभी देख लो, हमने इन्हें क्या करा कि एम आर कॉमन आ जाए। अब क्या हो गया हमारा, देखो 1 से लेकर आर माइनस वन तक ये हो गया, आर एच के लिए ये हो गया, आर प्लस वन से एन तक के लिए ये हो गया। तो ये तो सीधी बात है, जुड़ गया, कहाँ तक हो गया, 1 से लेके एन तक ये आ गया, ठीक है, कुछ भी नहीं। अब इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी एल पी एफ जी, बस यही प्रूफ करना था। ये तो बहुत आसान प्रूफ है। वो कह रहा अगर हमने तो इसे एक पॉइंट के लिए करा, एक पॉइंट बढ़ाया था, अगर ऐसे वहां
हम पी पॉइंट बढ़ाए तो इसे रिपीट करते रहेंगे और आखिर में हमारा ये आ जाएगा। अब इसका हम सेकंड भाग प्रूफ कर लेते हैं। सेकंड पार्ट वो क्या कहता है, देखो अब हमने क्या करा, आई आर पे एम का सुप्रीमम, एफ का सुप्रीमम डिफाइन करा, आई आर डैश पे एफ का सुप्रीमम डिफाइन करा, एम आर डैश कैपिटल है, अब एम कैपिटल चलेगा, ठीक है। और आई आर डबल डैश पे क्या करा हमने, एम का फिर सुप्रीमम डिफाइन करा, एम आर डबल डैश। अब ये हमें पता है कि आई आर डैश भी इसका सबसेट है, आई आर डबल डैश भी इसका सबसेट है। तो देखो इस पूरे इंटरवल पे एफ की जो सुप्रीमम वैल्यू है और इस छोटे से हिस्से पे एम की जो सुप्रीमम वैल्यू है, इस पे मान लिया हमने क्या है, ए है, और पूरे इंटरवल पे क्या है, बी है। मतलब इस पूरे इंटरवल पे एफ की बड़ी वैल्यू क्या है, बी, और छोटे से इंटरवल पे एफ की बड़ी वैल्यू क्या है, ए, तो ए लेस देन इक्वल टू बी होगा, ठीक है। तो इस सब इंटरवल पे क्या होगा, जो सुप्रीमम वैल्यू है, जबकि इन्फिमम में उल्टा होता था, ये पूरे इंटरवल पे मतलब आई आर पे इससे छोटी होगी, तो क्या होगा, एम आर डैश भी एम आर से छोटा हो गया, एम आर डबल डैश भी एम आर से छोटा हो गया। तो भाई क्या करना, लेके चलो यू पी एफ वन जी लेके चलो, क्या हो गया, पहले उसी तरह आर माइनस वन तक लिखा, फिर एम आर डैश डेल्टा जी के डैश, एम आर डबल डैश डेल्टा जी के डैश, और ये, ठीक है। अब हमने क्या करा, दोनों की जगह इसकी जगह बड़ी वैल्यू डाल दी, एम आर। तो अब इक्वलिटी इनइक्वलिटी का साइन किधर को होगा, इधर का हिस्सा बड़ा हो गया, ठीक है। ये कॉमन आ गया, ये तो पूरा हो गया, कहां से कहां तक, वन से लेके एन तक। इसका नाम क्या है, यूपीएफ, यही को हमें प्रूफ करना था, ठीक है। ये तो बड़ा आसान है। चलो भाई थ्योरम थ्री देख लेते हैं। थ्योरम थ्री क्या कहती है, ये थ्योरम क्या है, 12वीं में तुमने इडियम एंड फ्रेजेज पढ़ी होगी, तो एक इडियम 12th में थे आता, ए चाइल्ड टास्क, क्या मीनिंग होता था इसका, ए चाइल्ड टास्क, बहुत आसान कार्य है। तो ये क्या है, चाइल्ड टास्क है तुम्हारे लिए। चलो देखो हम क्या करते हैं, अब हमने क्या ले लिया, एफ और जी दो फंक्शन बाउंडेड फंक्शन ले लिए, और जी क्या ले लिया, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन ले लिया। एफ और जी दो बाउंडेड फंक्शन ले लिए, और जी क्या ले लिया हमने, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन ले लिया। अब हमने क्या करा, P1 P2 दो पार्टीशन ले लिए, किसके, ए बी के। तो वो कह रहा कि एक पार्टीशन के लिए लोअर रिमान सम एल किसी दूसरे पार्टीशन के लिए अपर रिमान सम से छोटा ही छोटा होगा, ठीक है। दोनों सेम बात है। चलो देखो हमने क्या कर लिया, ये दो पार्टीशन दे दिए, इनका यूनियन कर लिया, तो वो क्या हो जाता है, कॉमन रिफाइनमेंट हो जाता है पी स्टार दोनों का। P1 भी इसका सबसेट है, P1 अभी तो हमने प्रूव करा कि रिफाइनमेंट के लिए L बड़ा होता है और U क्या होता है, छोटा होता है, ये हो गया। तो बस इन दोनों को कंबाइन करा, रिजल्ट निकाल दिया। ये थ्योरम क्या थी, बच्चों का काम था, ठीक है। अब थ्योरम चार देखते हैं, ये क्या कहती है, लेट एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन एंड जी ए नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, है नहीं, नॉन डिक्रीजिंग कह लो या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कह लो, ठीक है। देन द लोअर आर एस इंटीग्रल ऑफ एफ रिलेटिव टू जी कैन नॉट एक्सीड द अपर, मतलब क्या है कि ये इससे बराबर होगा या छोटा होगा, सीधी सीधी बात ये है। हमने दो पार्टीशन मान लिए ए बी के, अभी तो हमने प्रूव करा कि किसी एक पार्टीशन के लिए एल किसी दूसरे पार्टीशन के लिए यू से छोटा होगा, ठीक है। अब हमने क्या करा, P2 को तो फिक्स रखा, और P1 पे क्या ले दिया हमने, सुप्रीमम ले दिया, इसका सुप्रीमम ले दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, जब हम P2 तो फिक्स रख रहे, यहाँ हम क्या कर रहे, P1 पे सुप्रीमम ले रहे पार्टीशंस पे, तो ये क्या हो जाएगा, लोअर रिमान इंटीग्रेशन हो जाएगा, सही बात है। अब हमने क्या करा, P2 पे क्या ले दिया, इन्फिमम ले दिया, अब तो ये क्या हो जाएगा, अपर रिमान इंटीग्रेशन हो जाएगा। कोई थ्योरम थी ये, चलो भाई नेसेसरी, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लीजा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर आर एस इंटीग्रेबिलिटी, ये क्या कहती है, देखो हमने क्या मान लिया, एफ क्या है,
बाउंडेड है, और जी क्या है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है किसी क्लोज इंटरवल ए बी पे। तो तब हमें क्या करना, वो कह रहा कि एफ क्या है, आर एस इंटीग्रेबल होगा इफ एंड ओनली इफ यू पी एफ जी माइनस एल पी एफ जी लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना। हमने पहले इफ एंड ओनली इफ है, तो हम जब भी थ्योरम में इफ एंड ओनली इफ आता है तो हम उसे दो डायरेक्शन में प्रूफ करते हैं। पहले हमने नेसेसरी कंडीशन मान ली, मतलब ये क्या है, हमने मान लिया कि आर एस इंटीग्रेबल है तो हम इसे प्रूफ करेंगे। फिर इसे मान लेंगे। देखो हमारा क्या है, एप्सिलॉन हमें पता पॉजिटिव है। ये क्या होता है हमारा, ये सुप्रीमम होता है इसका, मतलब ये जो लोअर रीमान इंटीग्रेशन होता है एफ डी जी, ये क्या होता है, ये होता है सुप्रीमम एल पी एफ। बहुत सारे पार्टीशन करेंगे, जिस पार्टीशन के लिए बड़ी वैल्यू होगी उसे हम लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये क्या लिया, ये तो इनका सुप्रीमम लिया। सही बात है। सुप्रीमम क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ओ सॉरी, ये सुप्रीमम, सुप्रीमम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड। सुप्रीमम होता क्या है, सुप्रीमम होता है लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड। है नहीं, जैसे मान लिया हमारा एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू है ए लेस देन इक्वल टू है बी, ए लेस देन इक्वल, तो देखो एक्स से बड़ा तो ए भी है, बी भी है, सी भी है, पर ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी जो एक्स से बड़ी है पर बड़ों में सबसे छोटी है, तो वो ए है। तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, सुप्रीमम है। तो सुप्रीमम एक्स क्या है हमारा, ए है। अब ये देखो, ये तो सुप्रीमम था, ठीक है, हमने तो तो ये तो सबसे छोटे वाला था, है नहीं। तो हो सके कोई ऐसा भी हो एल, एक पार्टीशन के लिए जो इससे बड़ा हो, और उसमें एप्सिलॉन बाई 2 और जोड़ दिया। तो ये समझ में आ गया हम इसे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो क्या थी, सबसे छोटे वाली वैल्यू थी, बड़ों में सबसे छोटे वाली। तो इसमें हमने क्या कर दिया, एप्सिलॉन बाई 2 जोड़ के ये इक्वलिटी बना ली। हो सके बिना इसके भी काम चल जाता, किसी के लिए हो सके। हम कह नहीं सकते कि x लेस देन बी, बिल्कुल कह सकते हैं। अब इसी तरह हमने क्या कर दिया, देखो इसमें हम क्या लेते हैं, इनफिमम लेते हैं। इनफिमम क्या होता है, इनफिमम होता है क्या, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड। जैसे x है, x किससे बड़ा है, a से, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से। देखो एक्स सी से भी बड़ा है, बी से भी, ए से भी, पर एक्स जिनसे बड़ा है उनमें सबसे बड़ा कौन, ये। तो हम कहेंगे कि इनफिमम एक्स क्या है, ए है। ठीक है, तो इनफिमम का मीनिंग क्या है, इनफिमम का मीनिंग क्या है, इनफिमम का मीनिंग है कि उससे छोटे और भी है। तो जब ये इनफिमम था तो इससे छोटे तो और भी मिल जाएंगे, हो सके किसी पार्टीशन के लिए हो, फिर भी हमने साइलेंट बाई 2 जोड़ दिया इसमें अपने पास से। ठीक है, अब हमने इनका कॉमन रिफाइनमेंट ले लिया पी। तो हमने P1 P2 की जगह क्या रख दिया, पी रख दिया। इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 बन गई। अब हमने क्या करा, इन्हें दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करते ही ये आ गया। हम मान के चले कि ये दोनों, ये और ये क्या है, इक्वल है। हम शुरू में ही लेके चले थे। तो इससे ये कटा, इससे ये कटा, इसे इधर लाया, तो ये क्या, एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन, ये तो दोनों जुड़ के एप्सिलॉन हो गए। तो ये हमें प्रूफ करना था। ये तो बड़ा आसान काम है भाई, आई थोड़ा समझ में। अब हम क्या ले लेते हैं, सफिशिएंट कंडीशन ले लेते हैं। अब हमने ये मान लिया और हम दिखाएंगे कि वो आर एस इंटीग्रेबल है। देखो हमें पता कि जो ये अपर आर एस इंटीग्रल होता है, ये तो इनफिमम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू इससे हो जाएगा। और ये लोअर रीमान इंटीग्रेशन क्या होता है, सुप्रीमम होता है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू इससे हो जाएगा। अभी तो देखा था इन्हें बहुत अच्छे से, दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर दिया हमने। क्या, तो ये हमें पता है कि ये
इससे छोटा होता है। लोअर रीमान इंटीग्रल, वो लोअर आर एस इंटीग्रल अपर आर एस इंटीग्रल से छोटा होता है। तो देखो यहाँ से देखो एल पी एफ जी छोटा है इससे, ये छोटा है इससे और ये, ठीक है। तो हमने क्या करा, अब 4 और 5 दोनों से हमने करा इसे, ठीक है। देखो ऐसा सोच के चलो, ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, सी छोटा है डी से, ठीक है। या ऐसे ले लो, एक छोटा है दो से, दो छोटा है तीन से, तीन छोटा है चार से, ठीक है। ऐसा ही तो है। तो देखो इन बीच के दो का डिफरेंस करना, 3 - 2 लेस देन इक्वल टू नहीं हो जाएगा 4 में इन दो का डिफरेंस, इनके डिफरेंस के या तो बराबर होगा या हो गया। तो वही काम हमने यहाँ कर दिया, ठीक है। और ये एप्सिलॉन से छोटा है, इसे हम लेके चले तो ये हमारी थ्योरम क्या होगी, प्रूफ होगी भाई। कितना आसान काम था, बेहद आसान काम था। चलो अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा गया, कई बार मैं इंटरनल में भी दिया। क्या एग्जांपल वो कह रहा है कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है ऐसा, और जी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। भाई ये क्या हो गया फिर, दी चाइल्ड टास्क बन गया ये तो। दी चाइल्ड टास्क एफ क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। ये पार्टीशन लिया, ये इंटरवल लिया, ये डिफाइन करा, ठीक है, ये कर दिया, कुछ भी नहीं, एफ की जगह क्या रख दिया, के रखते चले गए, है नहीं। तो क्या है ये, डू योर सेल्फ, वेरी वेरी इजी, डू योर सेल्फ। इस काम को तुम्हें करने में क्या, देखो तुम इसे कैसे करोगे, पहले से मेरे लेक्चर को सुनो, रफ कॉपी हाथ में लेकर कुछ कुछ लिखते रहो रफ कॉपी पे, और फिर इसे बुक की हेल्प से फेयर कर दो, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर, वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक। तो इसे जल्दी से पूरा करो भाई। ओके, धन्यवाद।